नमस्कार साथियों, मैंने पिछले 2 वीडियोस में जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में आपसे बात की थी। एक इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जो फर्स्ट टाइम जॉब इंटरव्यू है उसमें इंटरव्यूअर जो है वो क्या जानना चाहता है और वो जानने के लिए वो किस तरह के सवाल पूछता है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कैसे करें, क्या करें। और आज का जो इंटरव्यू है इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल इंटरव्यू में हमको कैसे सवालों का जवाब देना चाहिए, कैसे अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, एकदम गांठ बांध करके रखनी चाहिए, वो ये है कि इंटरव्यूअर के हर सवाल का जवाब हम उसकी तरफ देखते हुए जवाब दें। हम इधर उधर ना देखें, हम नीचे झुक के ना देखें। ऐसा करने से इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि हमें अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, या हम जो जवाब दे रहे हैं उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है, या हम शायद ब्लफ कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या ऐसी बात है। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, हम जिस सवाल का जैसे जवाब दें तो हम वो क्लियर लैंग्वेज में और कॉन्फिडेंटली जवाब दें, लेकिन ये ख्याल रखते हुए कि हम कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहे। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आनी चाहिए हमारे जवाब में। कॉन्फिडेंट एंड क्लियर लैंग्वेज। तीसरी बात, जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर हमको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो हम ब्लफ करने की कोशिश न करें। हम क्लियरली बोल दें कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, या अगर हमको कुछ आइडिया है लेकिन हम श्योर नहीं है तो हम बोल दें कि सर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट इज लाइक दिस, जो भी जवाब हमको देना है। तो ये हुई ये बात। चौथी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इंटरव्यू देने का एक टैक्ट होता है कि आप अगर कर सके तो आप जवाब इस तरह से दें कि आप वो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस आपके उस तरह हो जाए, जो उस तरफ आ जाए जहां जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है या जिन एरियाज में आपकी पकड़ है। तो इसका क्या तरीका है कि जब आपको इंटरव्यूअर ऐसा सवाल पूछे जो उस एरिया के बारे में हो या थोड़ा सा भी उस एरिया से मेल खाता हो, तो आप अपना जवाब थोड़ा डिटेल में दें अगर आपको उसकी पकड़ है, और ऐसा उसको एंड करें कि इंटरव्यूअर दूसरा सवाल भी उसी सब्जेक्ट पे पूछे, तो आपकी जो स्ट्रेंथ एरिया है वो सामने आएगी। ये तो हुए मेन चीजें जो है। फिर जो एक अपीयरेंस का है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आप जब इंटरव्यू चेयर में बैठे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो स्लाउच करके, ऐसे झुक करके, ऐसे करके न बैठें, और ठीक से बैठें, और बिल्कुल ऐसे टाइट होके भी ऐसे हाथ रख के। हमने देखा है कि इंटरव्यू में एक के बाद एक लड़का जो आता है ऐसे हाथ रख के बैठे हैं, और ऐसे टाइट करके, स्ट्रेट करके। बिल्कुल आपको सीधा बैठना है लेकिन टाइट करके नहीं। कंफर्टेबली बैठिए लेकिन इतना कंफर्टेबली भी नहीं कि ऐसे करके बैठे हैं। सो वो रखिए और स्माइलिंग फेस रखिए, कोई ऐसा सीरियस नहीं या घबराए हुए भी नहीं। दूसरी चीज़, आप सवालों का जवाब देते वक्त एक और चीज़ जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि आपके रिप्लाईज बैलेंस्ड होने चाहिए। एक पॉलिटिकल ओवरटोन नहीं आना चाहिए कि जी इसके पॉलिटिकल ऐसे ख्यालात हैं, एक्सट्रीम व्यूज़ हैं, या वो नहीं। और जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए कि जिसमें हो कि भाई हाँ, ये दोनों पहलू, इस हर सवाल के दोनों पहलू समझ रहे हैं। बैलेंस्ड, पॉलिटिकल ना हो, जेंडर सेंसिटिव हो। और फिर मैंने वो बैठने का बताया आपको। और फिर एक और चीज़ है कि ड्रेस आपकी कैसी होनी चाहिए। अगर देखिए, कई लोगों को ये इंप्रेशन है इंटरव्यू में जाना है तो कोट और टाई और वो पहनना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ऑफिसर का भी इंटरव्यू हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आपको जो इंटरव्यू कॉल लेटर भी आएगी उसमें भी नहीं लिखा होगा कि जी आपको टाई और कोट पहनना है। फॉर्मल ड्रेस यस होनी चाहिए। आप फॉर्मल, ठीक ठाक आयरन क्लोथ्स हों। अगर आप कंफर्टेबल
हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल नहीं है, आपको डिस्कंफर्ट नहीं है टाई और कोट पहनने में, तो बिल्कुल टाई और कोट पहनना अच्छा है। लेकिन अगर आपको डिस्कंफर्ट होता है या आपको दिक्कत है कोट लाने में या कुछ, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कोट पहने या टाई पहने। तो वो हुआ। और शर्ट पैंट जो है वो मतलब उसमें बड़ा डार्क ब्राइट रंग या डार्क कलर या बड़े बड़े चेक इस तरह का नहीं होना चाहिए। लाइट कलर्ड शर्ट, डार्क कलर्ड पैंट, शूज जो है प्रेफरेबली ब्लैक हो, सैंडल्स वगैरह नहीं। ये ड्रेस का बात हो गया, अपीयरेंस का बात हो गया। एंड फाइनली जो कि एक बड़ी बेसिक चीज़ है कि एंटर करते वक्त हर वक्त स्माइलिंगली विश कीजिए। एक इंटरव्यूअर है तो उनको, 4 इंटरव्यूअर्स हैं तो स्माइलिंगली एक ही, उसमें ये नहीं कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम 3 बार ही नहीं कहना, एक ही बार गुड मॉर्निंग सर करके एंड मैम करके बैठना है। और निकलते वक्त एक ही बारी थैंक यू मैम एंड सर करके निकलना है। तो ये मेरे को टिप्स देनी थी एक इंटरव्यू को कैसे आप अपेयर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी अच्छा लगा अगर आपको वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो मेरा ये जो ईमेल आईडी है और फ़ोन नंबर है, इसमें ईमेल आईडी पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, या और कोई सवाल वगैरह हो तो उसमें कमेंट्स नीचे सेक्शन है उसमें भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। धन्यवाद, थैंक यू।